हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं। मैथ जो कि एक बहुत डरावना सब्जेक्ट लगता है बहुत सारे बच्चों को, और जो कि MPPSC पेपर 3 यूनिट नंबर 5 इसका सिलेबस दिया हुआ है। तो सारे डर को एक एक करके आज हम लोग मारेंगे, मैथ के सारे डर को खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मैथ, जिसका सिलेबस यहां पर दिया हुआ है। संख्याएं एवं प्रकार, नंबर एवं इट्स टाइप। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे संख्याएं, ठीक है। इसके सारे टाइप्स को बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। उसके बाद इकाई मापन की विधियां, समीकरण, गुणनखंड, प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत, परसेंटेज, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद जो सांख्यिकी वाला पोर्शन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्न यहां से ही बनता है, ठीक। 11 मार्कर तो ज्यादातर यहीं से बनेगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप शुरू के कुछ लेक्चर्स तो बिल्कुल देखिए ही देखिए, ताकि बेस क्लियर हो, ठीक है। और उसके बाद ये जो सांख्यिकी है इसे बिल्कुल पढ़िए, ठीक। जो कमजोर साथी हैं हमारे, जो मैथ बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो बहुत अच्छे से यहां पर समझ सकते हैं, ठीक। एक एक चीजों पर हम लोग बारीकी से समझेंगे और सरल तरीके से समझेंगे, ताकि हमारा जो मेन मोटिव है MPPSC मेंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करना। 30 मार्क्स का आता है, जिसमें से 3 आपके 3 मार्कर, 2 आपके 5 मार्कर और एक जो है 11 मार्कर आते हैं, ठीक है। तो 30 में से ज्यादा कितने मार्क्स हम गेन कर सकें, उस पर यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, संख्याएं एवं इसके प्रकार। ये हमारा चुन्नीलाल है। चुन्नीलाल को आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुन्नीलाल को भी गणित से, मैथ से डर लगता है, परंतु चुन्नीलाल आज श्री रमा एकेडमी से जुड़ गया है, तो थोड़ा खुश है कि आज हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। तो चलिए, और चुन्नीलाल के पास एक बैग है, बैग में हम सभी संख्याओं को एक एक करके अरेंज करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब है, ठीक है। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो यहां पर आपको एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है, जिसमें 0 दिया हुआ है, और 0 के इधर की सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और इधर के सारे नंबर्स जो हैं वो निगेटिव हैं, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। ये जो लाइन खींची गई इसी को बोलते हैं नंबर लाइंस, जिसमें हमने नंबर को डिनोट किया है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर है क्या होता है नंबर, क्या होती है संख्या? तो साथियों, हम अपने डे टू डे लाइफ में वस्तुओं को काउंट करने के लिए इन्हीं संख्याओं का उपयोग करते हैं। किसी भी चीज को काउंटिंग करनी हो, लेबलिंग करनी हो, है ना, हमको कुछ भी करना है तो हमको नंबर चाहिए, बिना नंबर के लाइफ अधूरी है। अगर हमको सुबह उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तो ये नंबर का ही तो उपयोग किए हैं कि इतने बजे उठना है। अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो कुछ भी चीज खरीदते हो तो काउंटिंग करके बताते हो कि मुझे 5 केजी चाहिए, मुझे 10 पीस चाहिए, और वो आपसे पैसे भी लेता है तो नंबर्स में लेता है कि इसके 20 रुपए हो गए और इसके 100 रुपए हो गए। तो ये सारे के सारे नंबर का खेल है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आइए समझते हैं, और चुन्नीलाल को नंबर सिस्टम भी समझाते चलते हैं। इसके बैग को एक एक करके सारे नंबर्स, जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, संख्याओं के प्रकार, एक एक करके इसके बैग को हम लोग बैग में डालेंगे और सारे नंबर्स को इजी वे में समझ लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है नंबर, व्हाट इज द नंबर? तो संख्या एक गणितीय मूल्य है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है, जो कि उपयोग में आती है वस्तुओं को काउंट करने में, गिनने में, मापने में और लेबलिंग करने में। मतलब इनको हम लोग काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, मेजरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, लेबलिंग के लिए यूज कर रहे हैं,
एंड सो ऑन। क्लियर? तो अंक का उपयोग अंक गणितीय गणना करने के लिए भी किया जाता है। अंक गणितीय गणना, कैलकुलेशंस, ठीक है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए भी नंबर्स को यूज किया जाता है, परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप 3 मार्कर में नंबर क्या होती है लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं नंबर्स के टाइप्स। तो ये है नंबर्स के टाइप्स। पहले आता है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। फिर आता है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से देखने वाले हैं। फिर आता है इंटीजर्स, पूर्णांक। फिर रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। इररेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। और फिर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। जो ऐसे नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जिनको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में नॉर्मली यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, जो कि धनात्मक रूप से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये प्राकृत ही तो हैं। कहां तक? इनफाइनाइट तक, नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो चुन्नीलाल के बैग में, जो हमारा चुन्नीलाल ये है, इसके बैग में सबसे पहला कौन सा नंबर आया? तो प्राकृत संख्याओं को हमने डाल दिया, नेचुरल नंबर्स को डाल दिया। और वो कहां से कहां तक हैं? तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। ठीक, अब हम इसमें जीरो और ऐड करेंगे। जीरो हमने चुन्नीलाल के बैग में डाला, तो डालते से ही अब उसके पास कितने नंबर हो गए? 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो अब हम बोल सकते हैं चुन्नीलाल के पास पूर्ण संख्याएं आ गईं, होल नंबर्स आ गए। जब तक उसके बैग में जीरो नहीं था तब तक उसके पास प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स थे। जैसे ही उसके बैग में जीरो गया, अब उसके पास पूर्ण संख्याएं हो गईं। मतलब सर आप बोल सकते हो कि जीरो प्लस में जो नेचुरल नंबर्स हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्लियर है इतना? ठीक, तो अब चुन्नीलाल के बैग में क्या क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आ गईं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? जो हमारा नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम 0 से 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3, इधर की वैल्यू, इधर की ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम लोग ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, ऋणात्मक नंबर्स हैं, इनको भी चुन्नीलाल के बैग में डाल देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या था। 0 1 2 3 इनफाइनाइट, -1 डाला हमने, -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक। तो अब हम कह सकते हैं चुन्नीलाल के बैग में इंटीजर्स आ गए, पूर्णांक आ गए। ठीक, जब तक 1 से इनफाइनाइट है तो प्राकृत संख्याएं हैं, जीरो और ऐड कर दिया तो होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं हैं, माइनस वाले ऋणात्मक नंबर्स को भी डाला तो वो पूर्णांक हो गए। चुन्नीलाल को 3 टाइप के नंबर्स मिल गए। चुन्नीलाल खुश हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? आप बोलोगे सर जो आपने नंबर लाइन बनाया है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के सारे नंबर डाल दिए, अब कौन से नंबर बच रहे हैं? तो अभी भी बच रहे हैं। वो कौन से नंबर्स हैं? वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे नंबर्स होते हैं जो कि p/q का फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, 4/5। ये सब नंबर्स क्या हैं? ये सब परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर हो रहा है? और सारे के सारे ये जो ऊपर के नंबर्स आप पढ़ रहे हो ना, ये सब के सब रैशनल नंबर्स भी हैं, परिमेय संख्याएं भी हैं।
ये सब भी पी बाई क्यू का फॉर्म बनाती हैं। सर क्या बात कर रहे हो, आप बताओ कैसे। देखो यहां पर अगर मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो 3 लेते हैं, तो 3 नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, होल नंबर में भी आ रहा है और इंटीजर्स में भी आ रहा है। तो आप देखोगे ये 3/1 भी हम लिख सकते हैं। क्या 3 में 1 का डिवाइड किए तो उसके नंबर में कोई चेंजेस आया क्या? वो 3 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। और ये जो है ये पी बाई क्यू का फॉर्म भी तो बना रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे थे, चुन्नीलाल के बैग में प्राकृत संख्याओं को डाला, फिर 0 डाला तो पूर्ण संख्याएं आ गई, फिर हमने निगेटिव वैल्यूज को भी डाला तो पूर्णांक आ गए। अब हमने इनके बीच के नंबर्स जैसे 1 और 2 हैं, इनके बीच के नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1.01, 1.1, 1.2, 1.211, 1.3001, इस तरीके के कितने नंबर्स में लिख सकता हूं 1 और 2 के बीच में? बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर्स में लिख सकता हूं। किसी भी दो पूर्णांक के बीच के नंबर्स की मैं अगर बात करूं तो उसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे दो पूर्णांक के बीच में। क्लियर है? तो ये नंबर्स जो हैं ये सब दशमलव में हैं। और सर आप बात कर रहे हो पी बाई क्यू का फॉर्म बनाते हैं, तो बिल्कुल देखो इसको पी बाई क्यू का फॉर्म में बनाते हैं। हमने क्या किया, 1.01 को क्या लिख सकते हैं, 101। पॉइंट जो है इसको हटाने के लिए हमने नीचे लिखा 1 और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 लगा देने हैं। ये हो गया पी बाई क्यू का फॉर्म। फिर से समझो, अगर मैंने बोला 1.234 लिखा हुआ है, इसको दशमलव हटा करके पी बाई क्यू का फॉर्म बनाओ, मतलब फ्रैक्शन में लिखो, मतलब भिन्न में लिखो, तो आप पूरे नंबर्स को पहले लिख लो, उसके बाद दशमलव को 1 मानो, दशमलव हटाया 1 नीचे आ गया, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने 0 लगा दो, 1 2 3, मतलब ये हो गया पी बाई क्यू का फॉर्म। कभी भी दशमलव वाले संख्याओं को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, भिन्न में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। और ये नंबर्स क्या नंबर्स हैं, यही तो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, यही तो हमारा परिमेय संख्या है। तो वापस हम लोग चुन्नीलाल के बैग में आते हैं। हमने 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स को चुन्नीलाल के बैग में डाला तो वो हो गए प्राकृत संख्याएं, उसमें 0 और डाला तो वो हो गए पूर्ण संख्याएं, उसमें हमने ऋणात्मक संख्याओं को डाला तो वो हो गए पूर्णांक, और अगर हमने दो पूर्णांक के बीच के नंबर्स भी डाले जो कि पी बाई क्यू का फॉर्म बनाते हैं तो वो हो गए परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। और ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्या सर अभी भी कुछ नंबर्स रह गए हैं? हाँ रह गए हैं। तो वो कौन से नंबर रह गए हैं? तो अपरिमेय संख्या जो कि पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं बनाते हैं, जो कि पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं बनाते हैं उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं। और ये सब के सब परिमेय संख्या हैं, पी बाई क्यू का फॉर्म बनाते हैं। तो कुछ ही हैं, उनको याद कर लो। एक तो हो गया पाई, √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। ठीक है, इन नंबर्स को आपको याद रखना है। पाई, √2, √3, √5, √7, आप √4 मत बोल देना। √4 का मतलब होता है 2। √9 मत बोल देना, √9 का मतलब होता है 3। जिनके रूट्स निकलते हैं वो सब नहीं है अपरिमेय संख्या। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब यहां पर जो पाई है, पाई का वैल्यू कितनी होती है? पाई इज इक्वल टू 22/7। तो अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 22/7 तो पी बाई क्यू का फॉर्म बना रहा है, पी बाई क्यू का फॉर्म बना रहा है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ये 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.141 ... ये चलती जाती है, खत्म ही नहीं होती है।
एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, ये जो है अप्रॉक्स वैल्यू है, ताकि हम लोग यूज करके कैलकुलेशन को इजी कर सकें। अब हम इतने बड़े नंबर्स को तो लिख नहीं सकते, कैलकुलेटर में चेक करना पाई की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जिसमें शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ आता रहेगा, वो कटेगा ही नहीं, कभी नहीं कटेगा पूरी तरीके से। तो पाई √2 √3 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू 1.73 के अप्रॉक्स होती है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये सब अपरिमेय नंबर्स, संख्याएं कहलाएंगी, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगी। क्लियर है? अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया है ऐसे कॉन्सेप्ट्स नंबर सिस्टम का, तो नीचे कमेंट में लिखो हाँ हाँ सर क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ठीक, तो हमारे चुन्नीलाल के बैग में नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए, रैशनल नंबर्स आ गए, और अब तो इर्रेशनल नंबर्स भी आ गए। ठीक, तो सर कुछ बच रहा है? तो अब कुछ भी नहीं बच रहा है। तो सर यहां पर आपने रियल नंबर्स लिख रखा है, तो रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, वे संख्याएं जो होती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, रियल में होती हैं, उन नंबर को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और ये ऊपर जो दिखने वाले नंबर्स हैं ये सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं, यही सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो इन्हीं को अगर एक साथ सबको लिखोगे, मतलब चुन्नीलाल के बैग में जो भी नंबर्स हैं वो सब के सब रियल नंबर्स हैं, वो सब के सब रियल नंबर्स हैं, मतलब ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक की वैल्यूज, जिसमें जीरो इंक्लूडेड है, जिसमें रैशनल नंबर है जो पी बाई क्यू का फॉर्म बनाता है, जिसमें इररेशनल नंबर है जो कि पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं बनाता है, जिसमें पाई, √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे इररेशनल नंबर्स हैं। और ये सबको मिला करके रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्याएं हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और हमारा चुन्नीलाल देखो कितना खुश हो रहा है, इसको सारा नंबर सिस्टम इसके बैग में मिल गया, सारे नंबर्स मिल गए जितने भी टाइप्स थे। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। नेचुरल नंबर की एग्जांपल्स 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, जीरो ऐड कर दिया पूर्ण संख्याएं हो गई, नेगेटिव वैल्यूज भी ऐड किया तो पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया। पी बाई क्यू का फॉर्म रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, इररेशनल नंबर्स, और ये पूरे के पूरे हो गए वास्तविक संख्याएं। इस डायग्राम को आपको याद रखना है, ऐसे आप बना सकते हो। 5 मार्कर 11 मार्कर के क्वेश्चंस अगर आते हैं और उसमें पूछा जाएगा वास्तविक संख्या, तो आप बताओगे कि सर सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हमने डाला था चुन्नीलाल के बैग में, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स। ये सब के सब क्या हो गए? रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और अलग से हमने इररेशनल नंबर को भी ऐड किया, ये दोनों मिलके वास्तविक संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं प्लस किया वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये चीज आपको बार बार बोल रहा हूं, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर आएंगे, होल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब के सब रैशनल नंबर में। और अगर इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर के अंदर होल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे और नेगेटिव वैल्यू आएंगी। और अगर होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आएंगे। इस तरीके से आपको छोटे छोटे स्टेप से बड़े स्टेप में जाना है और आपको याद रखना है। नोट कर लीजिए इसे। अब अगर कोई भी नंबर आपसे पूछे 3 मार्कर में या कुछ भी पूछता है, तो आपको इस तरीके से फॉर्मेटिंग में करके लिखना है। ठीक, सबसे पहले अगर बात करें प्राकृतिक संख्या की, तो आप डिफाइन ऐसे करोगे, जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देना 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन etc, एग्जाम्पल पूरा इनफाइनाइट तक। और वहां पर नोट बता देना, और ये नोट याद भी कर लेना कि जीरो जो है प्राकृत संख्या नहीं है। यहीं पर फंसाते हैं, जीरो प्राकृत संख्या है कि नहीं है, तो याद रखोगे जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। और अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करेंगे, प्रथम प्राकृत संख्या की, तो 1 है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं होल नंबर्स की, पूर्ण संख्याओं की। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हीं को हम लोग पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
और इस तरीके से आप बॉक्स बना देना कि प्राकृत संख्याएं प्लस 0 इज इक्वल टू पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो प्राकृत संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं, जो कि आप नंबर लाइन में देख चुके हो। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के सारे पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना, सारे होल नंबर्स और नेगेटिव वैल्यूज भी। एक चीज नोट करोगे यहां पर, जो शून्य है हमारा, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये अपने आप में एक यूनिक नंबर है। इसे ना तो पॉजिटिव में काउंट करते हैं ना ही नेगेटिव में काउंट करते हैं। तो आप इसे नोट याद करना, शून्य ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये कोई भी ऋणात्मक धनात्मक इंटीजर नहीं है, ये सिर्फ इंटीजर है। ठीक है, अगर बात करते हैं होल नंबर्स प्लस में नेगेटिव नंबर्स, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक नंबर को जोड़ा तो ये हो गए इंटीजर्स, पूर्णांक। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, जो कि p/q का फॉर्म बनाते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे कि 2/3, 5 क्यों, बाई में 1 लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी नहीं लिख सकते हो, ये भी p/q का फॉर्म है। कॉमा 2.1, इसको कैसे लिखा हमने, 21/10। ये सारे के सारे p/q का फॉर्म बनाते हैं। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो आप लिखोगे जो p/q के रूप में होते हैं, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये q 0 हुआ तो ये जो हमें नंबर मिलेगा वो नॉट डिफाइन मिलेगा, इनफाइनाइट हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। तो नीचे जो है इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अगर हर जो है डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 रखा हमने तो संख्या क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, p और q पूर्णांक है, p/q का फॉर्म बनाना चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशंस हैं तो रैशनल नंबर्स कहलाएगा। ठीक, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो p/q का फॉर्म बनाती हैं। जैसे कि 5/1 लिखा हमने। अगर इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं, अपरिमेय संख्या की बात करें हैं, तो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें मैंने आपको बोल दिया, याद कर लो, √2, √3, √7, पाई, ये सब याद कर लो आप, √11/√3 ये भी होता है। ठीक, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं ही हैं, क्योंकि 5/1 ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आपको ये याद रख लो, पाई √7 माइनस 1.256, और ये डॉट डॉट चलता जा रहा है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको बताया था, आपका जो जो आपका पाई है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होने वाला नंबर है। ठीक है, यहां तक हमने जितने नंबर्स देखे वो चुन्नी लाल के बैग में डाल दिए। इनको आपको साइड में करके नोट्स बना लेना है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा कुछ कैटेगरी और बनाई गई है, नंबर्स उतने ही होते हैं, अब उन्हीं को अलग अलग डिफाइन करेंगे। जैसे कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये गलत, ऑड नंबर। ठीक है, तो उन्हीं नंबर्स को कैटेगराइज कर रहा है, कोई अलग से नंबर्स नहीं है। ठीक है ना, बस अलग अलग नाम दे दिया गया है, उनको उनकी प्रॉपर्टीज दे दी है। ठीक, तो उसमें पहले याद करोगे प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो कि खुद से और 1 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं और उसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उन्हीं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। मतलब जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हैं। कौन कौन से, एक तो वह खुद और एक 1। ठीक, तो एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं
और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। सिर्फ खुद से विभाजित होंगे और 1 से विभाजित होंगे, पूरी तरीके से डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं होंगे अन्य संख्याओं से, उन्हीं को हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। इसे थोड़ा समझिए। अगर मैंने बात किया 2, तो ये जो 2 है ये 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, मतलब 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से डिवाइड होगा क्या? नहीं। अगर मैंने बात की 4 की, तो 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4 2 के टेबल में आता है, 3 के नहीं आता है, और 4 के खुद के टेबल में भी आता है। तो इसका 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए तो ये जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। परंतु वहीं पर अगर 3 की बात करेंगे तो 1 और 3, 5 की बात करेंगे तो 1 और 5, 7 की बात करेंगे तो 1 और 7, इसके अलावा किसी के भी टेबल में नहीं आता है। तो ये नंबर्स जो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, ये सब किसी के टेबल में नहीं आते हैं, खुद के टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में आएंगे। तो इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब अगर बात करूं सम संख्याओं की, इवन नंबर्स, तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं, पूरी तरीके से खत्म हो जाएं, शेषफल 0 आ जाए, तो हम कहेंगे वो सम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और अगर ऑड नंबर की बात करें, विषम संख्याओं की, तो ऐसे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, शेषफल कुछ ना कुछ आएगा, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं ऑड नंबर्स कहलाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने चलाया था ना इवन ऑड, आज जो है ऐसे कार्स चलेंगी, गाड़ियां चलेंगी जिनके नंबर्स अंत में इवन नंबर से खत्म होते हैं, और दूसरे दिन ऑड नंबर वाले, ऐसे करके चलाया था ऑड इवन, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लोगे। अब एक और नंबर है जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। देखो साथियों, फिर से बोल रहा हूं, जो शुरू में हमने 5 पढ़े वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के अंतर्गत हम लोग इन सबको पढ़ रहे हैं। उनको अलग रखना, इनको अलग रखना, कंफ्यूजन मत पैदा करना, एक साथ मत समेट देना, ठीक है। उसको पहले पढ़ लेना, डाइजेस्ट कर लेना, उसके बाद एक एक करके, ठीक। सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर्स, पहले एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक है 15 और एक है 8। इनका हमने क्या निकाला? गुणनखंड निकाला, फैक्टर्स निकाला। तो देखा हमने 15 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 15 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और खुद 15 के टेबल में भी आता है। और वहीं पर 8 की बात करें तो 1 के टेबल में 2 4 जा 8, 4 के टेबल में भी आता है, 4 2 जा 8, और खुद 8 के टेबल में भी 8 1 जा 8 आता है। तो सर बताना क्या चाहते हो? मैं बताना यह चाहता हूं कि इनमें फैक्टर्स में कॉमन देखो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स निकालने पे 1 कॉमन हो, मतलब महत्तम समापवर्त सिर्फ 1 हो, मतलब HCF क्या हो? 1 हो। मैं HCF और LCM निकालना सिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट है हमारे मैथ के लिए, ठीक है ना। तो महत्तम समापवर्त अगर 1 है 2 नंबर्स का, तो उस नंबर को बोलेंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर हुआ? सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, या फिर उनका HCF महत्तम समापवर्त 1 हो। जैसे कि 4 और 7, 4 का उभयनिष्ठ 1, 7 का उभयनिष्ठ 1। समझोगे? जो 4 है, 4 के 2 हमारे पास, 3 हमारे पास क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। 1 खुद के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में आता है। 1 4 जा 4,
2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 हो गया। अगर 7 की बात करें तो 7 1 के टेबल में आता है और 7 के खुद के टेबल में आता है। उभयनिष्ठ देखो 1 है और 1 है, बाकी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम कह सकते हैं 4 और 7 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरीके से 3 7 27 11 आदि। नोट कर लो, इसको आप लिखोगे बढ़िया 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से। तो यहां तक हमने क्या है, नंबर सिस्टम पे नंबर सारे देख लिए। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको आपको देखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी बात करते हैं फ्रैक्शंस की, भिन्न की। इसकी बात मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने अभी परिमेय संख्याएं पढ़ा। रिमाइंड करिए, रैशनल नंबर्स। सर आपने बताया था रैशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि p बाई क्यू का फॉर्म बनाते हैं, जो कि p बाई क्यू का फॉर्म बनाते हैं वे रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं कहलाते हैं, और परिमेय संख्याओं को ही फ्रैक्शन भिन्न कहते हैं। अलग से क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्योंकि इसका मीनिंग समझना जरूरी है, ठीक है। चुन्नी लाल को भी तो समझाना है ना। चुन्नी लाल के पास अगर कोई केक आ जाता है, चुन्नी लाल के पास अगर कोई केक आ जाता है और उस केक को हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पीस जो है चुन्नी लाल को खिला दिया। आप भी खा लेना खरीद के, मुंह में पानी क्यों आ रहा है। तो अगर मैंने बोला एक पीस चुन्नी लाल को खिलाया और उससे हमने पूछा चुन्नी लाल बताओ केक का कितना हिस्सा बचा है, चुन्नी लाल अपना सर खुजा रहा है कि सर मैंने एक पीस खाया है, 3 पीस बचे हैं। तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप इस तरीके से डिफाइन करोगे कि टोटल पीस कितने हैं 4, उसको नीचे लिखोगे। कितना पीस खा लिया चुन्नी लाल ने, 1, तो उसने कितना खाया, उसने सर 1/4, 1/4 ऑफ द केक या फिर पिज्जा उसने खा लिया। सर बचा कितना, बचा कितना, टोटल पीस कितने हैं 4, खाली पीस देखो 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, मतलब 3 ऊपर चला गया। 3/4 हमारे इतने केक बचे हैं, पिज्जा बचे हैं। उसने 1/4, 1/4 ऑफ द केक खा लिया, 3/4 बचा है। इस तरीके की आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब हाँ, फ्रैक्शन भिन्न का ये मतलब होता है, परिमेय संख्याओं का ये मीनिंग होता है। आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फ्रैक्शन p बाई क्यू के रूप में लिखी गई किसी संख्या को जहां p और q जो है वो पूर्णांक होते हैं, जहां q जो है वो 0 नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या में बताया, इन्हें हम लोग साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, क्या हो, p और q पूर्णांक हो और वहां पर p बाई क्यू का फॉर्म बन रहा हो, q जो है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, q की वैल्यू अगर हमने 0 रखी। अर्थात एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। अगर कोई संख्या 2 ले लिया, डिवाइड कर दिया 3 से, भिन्न कहलाएगी। p बाई क्यू का फॉर्म बनना चाहिए। अगर हमने p बाई क्यू का जो फॉर्म बनाया है तो यहां पर जो p है उसको हम लोग अंश बोलते हैं और जो q है उसको हर बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम में न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। क्लियर, नोट कर लीजिए। ये देखो मैंने आपको बताया ऊपर वाला जो है अंश, नीचे वाला हर है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये जो न्यूमरेटर है अंश, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि कितने पार्ट्स उसको मिले, हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव। और जो नीचे वाला क्या बताता है, हाउ मेनी पार्ट्स टोटल है, होल इन दी डिवाइडेड इनटू। ठीक है, मतलब कितने पार्ट्स में टोटल डिवाइड है और कितने पार्ट्स आपको मिले हैं, ये ऊपर लिखोगे, टोटल वाले को नीचे लिखोगे। ठीक, अब समझेंगे। जैसे कि पूरा का पूरा हमने एक केक लाया, ठीक, आपको अगर पिज्जा पसंद है तो पिज्जा ले आओ, तो पिज्जा लाया तो ये पूरा का पूरा हमने एक बोला, 1, ठीक है, इसको बोला 1, इसको बोला होल, पूर्ण। ठीक, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको करेंगे 1/1 इज इक्वल टू 1, दिस इज 1 होल। ठीक है, एक स्क्वायर को हमने बोल दिया 1 होल।
लेकिन अगर इसी बॉक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो अब इसके दो टुकड़े हो गए, तो टोटल कितना टुकड़ा? 2, तो नीचे हमने 2 कर दिया। अगर आपने दोनों ले लिया तो ऊपर भी 2 लिख दो। अगर आपने एक ले लिया, एक छोड़ दिया, तो आप ऊपर 1 लिखो, तो ये हो जाएगा हाफ। हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया। परसेंटेज में बताऊंगा, जब परसेंटेज बताऊंगा प्रतिशत, तो 1 को मैं 100% लिखूंगा। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बाद में बताऊंगा। और ये हो गया 50% और ये भी 50%। तो प्रतिशत बताऊंगा कि हाफ को हम लोग 50% बोलते हैं, 50%, और 1 को 100%। उसी तरीके से 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से मैं परसेंटेज आपको बहुत इजी तरीके से सिंपल वे में समझाऊंगा। अगर हम लोग बात करें 1/2 की, तो आप लोग 1/2 इस तरीके से बॉक्सेस बना सकते हो। क्वेश्चन अब देखते हो कैसे हैं। ये है 1/4, क्यों? क्योंकि टोटल पार्ट्स हमारे पास 4 हैं, तो नीचे लिख दिया 4 और हमने ले लिया 1 पार्ट, तो 1/4। लेट अस अज्यूम कि हमने 2 पार्ट्स ले लिए, तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे सर 4 पार्ट है नीचे और 2 पार्ट आपने ले लिया, मतलब कि 2/4। इसको और इजी करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको 1/2 लिख सकते हैं। देखो पूरे को पूरे आधा हमने डिवाइड कर दिया। या तो आप 2/4 लिखो या तो 1/2 लिखो। कितना सिंपल है, ठीक है। ये हो गया क्वार्टर। 1/3 भी बन सकता है। 1/3 वाला एक पिज्जा है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 1 1, एक हिस्से को क्या बोलेंगे? 1/3। अब जैसे 1/8 कैसे लिखा हमने? 8 इक्वल पार्ट्स हैं, 8 इक्वल पार्ट्स हैं। एक पार्ट को आपने ले लिया तो आपने इक्वल पार्ट्स लिखा टोटल 8 और 1 पार्ट लिया 1 लिख लिया। अगर मान लो उसमें 3 ले लिए होते तो आप क्या लिखते? 3/8। आई होप समझ में आ रहा है। हम लोग वस्तुओं के डिवीजन कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स कर दिया, इक्वल पार्ट्स कर दिया, उसमें से हमने कितना यूज कर लिया, कितना छोड़ दिया, उसको डिनोट कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के रूप में हम इसे डिनोट कर रहे हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है, p/q का फॉर्म बना रही है। अब ये होमवर्क आप करके बताओ, आप लोग करके कमेंट सेक्शन में बताओगे ये कितना है, कितने बाई कितना है, ठीक। अब यहां पर क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं ये इक्वल पार्ट्स हैं तो आप टोटल काउंट करोगे, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है, नीचे 14 लिख लो। कितने कलर्ड हैं? 1 2 3 4 5, ये 5/14 आपका आंसर। ऐसे करके ये सारे डायग्राम्स आप इजिली बता सकते हो, सारे के सारे इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, ठीक है। अगर मजा आया है तो नीचे बताइए और लिखिए सर हाँ हाँ क्रिस्टल क्लियर है। और साथ में रमा एकेडमी, श्री रमा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां आपको अच्छे डेली क्विज मिलते हैं, करंट अफेयर से आपको जोड़ करके रखा जाता है और भी तमाम चीजें आपको वहां पर दी जाती हैं। हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है। अब ऐप पे आपको सारे जो हमारे लेक्चर्स आ गए हैं इनकी पीडीएफ्स वहां मिलेंगी और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह वहां ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। तो फटाफट ये हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, बाकी के सोशल मीडिया से भी जुड़ जाइए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, खूब जम के पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।